जय हिंद दोस्तों, लालचंद सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न। तीसरा नंबर देख लेते हैं। पहला और दूसरा तो हो चुका है, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करना है, अभी हम यहाँ पे ज्ञात किए एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे क्या करना है और एलसीएम, ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल ये नहीं लगाना है, यहाँ पे केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले पहला नंबर 12, 15, 21। पहला नंबर देख लेते हैं 12, 15, 21। 12, 15 और 21 तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 12 का बताया था ना कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्या लास्ट में आती हैं तो 2 से वो कट जाएगा। तुम्हारे पास क्या दिया यहाँ पे 12, लास्ट में क्या दिया 2, ये 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, अब 3 है, कितने से कटेगा 3 से, 3 का नाम 3। हमारे पास है यहाँ पे 12, 12 बराबर 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद 15 का निकालना है, आएगा 3 गुणे 5। उसके बाद 21 का, इसमें आएगा 3 सते 21, निकाल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं। आप अभी तक देख रहे थे दोनों में कॉमन क्या है। पहला वाला क्वेश्चन तो इसका दूसरा नंबर, उसमें 2 थे तो इसमें 3 दिया। अब देखना तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन देखा जाए तो 3, ये देखो, ये तीनों में कॉमन क्या है 3। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ बराबर कितना हो गया 3। अब एलसीएम पहले 3 कॉमन मिला तो उसको लिख लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, और यहाँ पे 5, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। अब इसका गुणा करवाएंगे, 3 शून्यम शून्य, 3 चौक 12, 3 का नाम 3, 3 1 4। इसका एलसीएम कितना आ गया 420। तो पहला नंबर हो चुका। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया 510 और ये 17, 23, 29। 17, 23, 29 दिया, 17, 23, 29। तो 17 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 17 का निकालेंगे तो यहाँ पे 17 ही आएगा, और 23 का निकालेंगे तो 23 ही आएगा, और 29 का निकालेंगे तो 29 ही आएगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर 1 होगा। एचसीएफ बराबर कितना होगा 1 होगा। और एलसीएम हमारे पास दिया 17, 23 और 29। इसका गुणा करवा लेना, जितना आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो गुणा तो करवा ही सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं। दिया 8, 9, 25। 8, 9, 25। सबसे पहले 8 के देख लेते हैं। 8 का क्या आएगा, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 9 का देख लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे क्या दिया 25। अब 25 को हम क्या करेंगे 5 गुणे 5। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम अब देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 8, 9 और 25। अब इसका करेंगे हम गुणा करवाएंगे। 8 9 72, गुणे कितना है 25, तो इस गुणा करवा लो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 1 36, 2 दूनी 4, 2 7 14। तो यहाँ पे 0 6 4 10, 4 3 7, 7 1 8, यहाँ कितना हो गया 1800। तीसरे नंबर का देख लेते हैं आंसर।
तीसरे नंबर का आंसर ये देखो 1800 और HCF कितना दिया है 1। तो तीसरा नंबर भी हो चुका है, यही क्या होगा आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा हो गया। अब देखेंगे चौथा। तो यहाँ पे कह रहा है कि HCF 306 और कितना दिया है 657 का HCF कितना दिया है 9। तब LCM ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। LCM क्या करना है निकालना है। तो अभी हम पढ़े हैं, ये देखो दूसरा नंबर पे पढ़े दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF के। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 4। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो दो संख्याएं क्या क्या दी हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया 306 और 657। 306 306 और दिया है यहाँ पे 600 गुणे में ही दिया है, लिख लेते हैं 657 बराबर कह रहा है HCF। इतने का HCF तो 9 दिया है, गुणे कह रहा है इसका LCM ज्ञात करना। तो LCM को हम उसी तरीके लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये गुणे में बटी में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। पूरा बटे भी लगा सकते हो, बराबर यहाँ पे क्या बचा LCM। कितना बचा LCM। अब देखो यहाँ पे काट देते हैं 9 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे कितना बचा 3, कितना हो गया 36। 9 चौको 36, तो यहाँ पे आ गया 34 गुणे 657 अब बराबर LCM। अब इसका हम क्या करवाते हैं गुणा, तो गुणा करवा लेते हैं इसका। 7 7 चौक 28, 8 हासिल कितना आ गया 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23। उसके बाद 5 थी, 5 चौको 20, 5 थी 15, 15 2 17, 6 चौको 24, अच्छा त्रिक 18, 18 2 20। यहाँ पे 8, उसके बाद यहाँ पे 3, 7 4 11, 11 2 13, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इसका LCM कितना आ गया LCM बराबर 22 338। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी गलत हो जाता है गुणा करवाने में। इसका 22 338, तो इसका भी आंसर क्या है सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसके बाद देखेंगे 5वां नंबर। देख लेते हैं 5 नंबर दिया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो कह रहा है कि संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। देख लेते हैं इसको। दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं 0 पर। तो सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं यहाँ 6 की घात क्या दिया है n। मान लेते हैं यहाँ पे घात n कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी नंबर लेने पर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या अगर हम ले लें n की घात, मान लेते हैं n दिया है यहाँ पे 6 की घात, मान लेते हैं 1 लिया, 2 3 4 5 6 इस तरह कुछ भी ले सकते हो। मान लेते 6 की घात हमने 1 लिया, 6 की घात
1 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का नम 6। अगर 6 की घात हम 2 लें तो छाछंग कितना हो जाएगा 36। अगर 6 की घात हम 3 लें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, छाछंग 36 छंगम 216। उसके बाद 6 की घात अगर हम 4 लें तो यहाँ पे कितना आएगा, छाछंग 36 छंगम 216 216 और छंगम कितना हो जाएगा 1296 1296। इस तरीके 6 की घात अगर हम 5 लें तो कुछ इसी प्रकार आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। अगर देखा जाए तो पहले भी 6, लास्ट में भी 6 आया, फिर 6 6, इस तरीके क्या सब में 6 आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं ये 6 जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन कुछ और एग्जांपल देख लेते, जैसे हमारे पास 10 है यहाँ पे 10, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 2 पंचे 10। जैसे मान लेते 20 है तो 2 दूनी 4 पंचे 20, मान लेते 50 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 2 पंचे 10 पचे 50। अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आ गया 2 गुणे 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 2। इससे हमें ये पता चलता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 70 है, कितना दिया है 70, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10 10 सते 70। अब देखो 2 और 5 2 और 5 2 और 5, इस पर 7 एक्स्ट्रा एक चीज़ 7 और आया है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, लास्ट में 0 का 0 है, अगर 0 दिया तो 2 और 5 से कटेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 2 गुणे 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 5 नहीं आएगा, क्या होगा 5 नहीं आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं नीचे कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 हो 2 गुणे 5 हो। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 गुणे 3, यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। अगर 5 आ जाता तो क्या होता है 0 पर समाप्त हो सकते तो। लेकिन और 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है 5 नहीं है 5 तो यहाँ पे नहीं है। n का कोई ऐसा मान नहीं जो 0 पर समाप्त हो सके 0 पर समाप्त हो सके। देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है 6 की घात n, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की घात जो n दिया है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पूरे घात n, ये लिख सकते हैं। तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तो सही रहेगा। लेकिन हमें ये मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल तौर पर हमने क्या किया इसको समझा, तो इससे बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाता है। वही अगर दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि तुम तो पढ़ ही रहे हो, तुम्हारे दोस्त भी थोड़ा नॉलेज प्राप्त कर सके। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत।